इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। यहाँ हम हज के वाजिबात को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुदू अन्नी मनासिककुम, तुम अपने हज का तरीका मुझसे सीखो। और अल्लाह ताला ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का हुक्म हमें और आपको दिया है। वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो कुछ दे उसे ले लो और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। ये अल्लाह ताला का हुक्म है हमारे लिए और आपके लिए। तो हज के अरकान का तज़किरा मैं कर चुका हूँ, वो 4 हैं। यहाँ हम जिक्र करेंगे कि हज के वाजिबात क्या हैं। लोगों ने 7 का तज़किरा किया है कि हज के वाजिबात 7। नंबर 1, मीक़ात से इहराम पहनना। इहराम की नियत नहीं करना या हज और उम्रा की नियत नहीं करना, बल्कि लिबास जो 2 है, मर्द का यानी एक चादर की शक्ल में ऊपर, एक लुंगी की शक्ल में नीचे, इसी को इहराम बोलते हैं। और औरत किसी भी कपड़े में नियत कर सकती है। तो इहराम का कपड़ा पहनना और इहराम में दाखिल होना, मर्द इन दोनों कपड़े में दाखिल हो जाए और ख़ातून किसी भी कपड़े में नियत कर ले, वो गोया कि इहराम में दाखिल हो गई है। तो इहराम पहनना या इहराम के कपड़े की नियत करना, अब ख़ातून जैसे आदि लिबास में है, वो ये नियत कर ले कि यही हमारे लिए इहराम है। तो इहराम पहनना मीक़ात से ये वाजिब है। और वाजिब का मतलब ये है मा अमरा बिही शारे अला वजहिल इल्ज़ाम हैसु युसाबु फ़ाइलु व युआक़ब मिन गैरि उज़्रिन तारिकु। जिसके करने का शारे ने लाजमी तौर पर हुक्म दिया हो, इस तरह से कि करने वाला सवाब पाए और बग़ैर किसी शरई उज़्र के तर्क कर देने वाला अज़ाब पाए, ये वाजिब का मतलब है। लेकिन हज के अय्याम में जो वाजिब को तर्क कर दे तो उसकी भरपाई का तरीक़ा इस्लाम ने बतलाया है कि आप दम दीजिए, बकरी कुर्बानी कीजिए, ज़बह कीजिए और हरम के फ़क़रा मसाकिन को खिलाइए और अपना मत खाइए। तो वाजिबात की भरपाई, ये जितने चीज़ें हम जिक्र करेंगे 7, उनमें से किसी के अंदर अगर कोताही होती है और आप उसे तर्क करते हैं तो एक बकरी जुर्माना दीजिए और हरम के फ़क़रा मसाकिन को खिलाइए उसे। आपका वो काम गोया कि हो गया, उसकी भरपाई हो गई, उस कमी को गोया कि आपने पूरा कर लिया। आजकल का तरीक़ा है कि आप बैंक राजही के अंदर हज और अदाही के नाम पर आप अकाउंट है उसमें दाखिल होंगे, तो आप उसमें फ़िदिया के नाम पर जब जाएंगे तो उसको आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक जानवर की कुर्बानी, और मुराद इससे दुम्बा है, बकरी है, भेड़ है, जो भी ले लीजिए। गाय ऊँट नहीं, उसको बदना बोलते हैं। तो पहला काम क्या है? मीक़ात से इहराम बांधना। दूसरा अमल देखिए, सूरज गुरूब होने तक अरफा में ठहरना। रुक्न था अरफा में मुतलक तौर पर जाना, लेकिन यहाँ अगर आप चले गए हैं तो अरफात में सूरज गुरूब होने तक ठहरना। अगर सूरज गुरूब होने से पहले आप निकल आए तो आपको ही दम देना पड़ेगा, बकरी जुर्माना देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वापस चला गया तो नहीं देनी पड़ेगी। नंबर 3, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना। 9 तारीख को जब मगरिब के वक्त यानी मगरिब के बाद हुज्जाज अरफात से निकलते हैं तो मुज़दलिफ़ा रात में पड़ता है, मिना और अरफात के बीच में। यहाँ मबीत मुज़दलिफ़ा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा रहा। यहाँ रात गुजारनी है और वहाँ मबीत का मतलब है सो जाइए, सोना है। बहुत सारे लोग कंकड़ी फोड़ना, उसको धुलना, कारूरा और बाटली में भरना, पोटली में बांधना, जेब में भरना, थैली में भरना, ये सब दुरुस्त नहीं है। आप वहाँ सो जाइए। तो मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना ये भी वाजिब है। और रात का कोई भी हिस्सा हो, अगर आपने वहाँ गुजारा है
تو گویا کہ آپ مزدلفہ میں رہے ہیں اور مزدلفہ مبیت مزدلفہ آپ کا ہو گیا. تو نمبر 3 مزدلفہ میں رات گزارنا. معذور غیر معذور. معذور کا مطلب وہ حاجی جس کے ساتھ خواتین ہوں، وہ حاجی جس کے ساتھ بچے ہوں، وہ حاجی جس کے ساتھ کچھ بیمار لوگ ہوں، وہ حاجی جو خود بیمار ہو. ایسے لوگوں کے لیے رات ہی میں مزدلفہ سے مینا چلا جانا درست ہے. گزر جائے مزدلفہ سے، بس ہو گیا اسے کا. اور باقی لوگ جو معذور نہیں ہیں یا معذور لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، تو ایسے لوگ صبح تک وہاں رہیں گے، فجر کی صلاۃ مزدلفہ ہی میں ادا کریں گے اور پھر مشعر الحرام کے پاس دعا کریں گے. اس کے بعد وہ نکلیں گے مینا کی طرف. تو مینا میں رات گزارنا. اگر کسی نے مینا میں رات نہیں گزاری ہے، رات کے کچھ حصے میں گزرا بھی نہیں ہے ادھر سے، بلکہ مین روڈ سے گاڑی کے ذریعے سے نہایت تیزی کے ساتھ نکل گیا ہے اور نیت بھی نہیں کی ہے کہ ہاں میں مزدلفہ کے حدود میں پہنچا ہوں تو گویا کہ مزدلفہ میں ٹھہر رہا ہوں، تو ایسے شخص کو دم دینا ہوگا، ایک بکری جرمانہ دینی ہے، تو گویا کہ اس کی بھرپائی ہو جائے گی. 3 عمل کا تذکرہ کیا میں. نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا. نمبر 2 عرفات میں مغرب تک ٹھہرنا. نمبر 3 مزدلفہ میں رات گزارنا. عرفہ کے بعد والی رات یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات، مینا کے دن سے پہلے جو رات ہے اس کو مزدلفہ میں گزارنا، یہ واجب ہے. نمبر 4 ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا، یعنی ایام تشریق کی راتوں کو مینا میں گزارنا. ایام تشریق کیا ہے؟ 3 ایام بعد یوم النحر. 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے اور اس کے بعد 3 دن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں گوشت کو چھوٹا چھوٹا ٹکڑا بنا کر کے دھوپ میں چھپا لوگ سکھاتے تھے. اور تشریق کا مطلب یہی ہے کہ اس کو دھوپ دینا اور گرمی میں اس کو سکھانا، ٹکڑا بنانا. تو ایام تشریق اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ ان ایام میں یہی سب ہوتا تھا، لوگ کرتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے اور اونٹوں کا جو گوشت ہوا کرتا تھا اس کو لوگ ٹکڑا بنا کر کے اور دھاگا وغیرہ پیرو کر کے دھوپ میں سکھاتے تھے یا یوں سکھاتے تھے. ایام تشریق. ایام تشریق کی راتوں کو مینا میں گزارنا یہ بھی واجب ہے. یہ چوتھا عمل ہے. نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا. نمبر 2 مغرب تک عرفات میں ٹھہرنا. نمبر 3 مزدلفہ میں رات گزارنا. نمبر 4 ایام مینا یعنی 11 12 کی رات اور 13 ٹھہرنا ہو تو 13 کی رات بھی آپ کو کہاں گزارنی ہے؟ مینا میں. اسی کو ایام تشریق کہتے ہیں. اگر کوئی 12 کو نکلنا چاہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے نکل جائے گا، لیکن اگر سورج غروب ہو گیا اور موجود رہا مینا ہی میں تو پھر اب 13 کی رات کو بھی اسے مینا ہی میں رہنا ہے. اور رات گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آدھا ٹائم کم سے کم مینا میں رہے. چلا گیا کھانا کھانے حرم کے اندر، ہوٹل وغیرہ وہاں دستیاب ہیں، گیا کہیں کچھ آرام بھی کر لیا کیونکہ یہاں گرمی لگ رہی ہے، کچھ دقت ہے، لیکن آ گیا اور آدھی رات سے زیادہ حصہ وہ مینا میں رہا تو اس کو کہا جائے گا کہ ہاں اس نے مینا میں رات گزاری ہے. وہ برادران، وہ حجاج یاد رکھیں جو مینا کی راتوں کو جا کر کے مکہ کے ہوٹلوں میں گزارتے ہیں اور کھانے پینے میں یا شہر میں گھومنے میں لگا دیتے ہیں اور پوری رات ختم کر دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جرمانہ دیں. اور جرمانہ کیا ہے؟ 1 بکری. لہذا رات کے آدھے حصے سے زیادہ ان کو مینا میں رہنا چاہیے، جس سے کہا جائے کہ ہاں مینا کی رات انہوں نے مینا میں گزاری ہے. تو یہ چوتھا عمل ہو گیا. 5واں عمل کنکریاں مارنا، یعنی جمرات پہ، اولا ہو، وسطیٰ ہو، عقبہ ہو، سب پر 7 کنکری مارنا اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہنا. تو یہ بھی
वाजिबात में से है। कोई ना पहुंच सके, बीमार हो, ना जा सके, तो अपना किसी और को नायब बना सकता है, कोई उसकी तरफ से नियाबत कर सकता है, उसकी तरफ से मार सकता है, अपनी तरफ से मारे फिर उसकी तरफ से मार दे। लेकिन ऐसा आदमी नियाबत नहीं कर सकता है जो हज कर ही ना रहा हो, वो किसी की तरफ से जाए कंकरी मारने के लिए नहीं। जो खुद हज कर रहा है वो किसी की तरफ से नियाबतन कंकरी मारने के लिए जा सकता है, वो मार सकता है। और कंकरी मारने किसके तरफ से नियाबत? बीमार आदमी, माजूर आदमी, किसी भी एतबार से, खातून हो, बच्चा छोटा है, दूध पीता है, बच्चे को छोड़ करके जाएगी, बच्चा परेशान हो जाएगा, हमल वाली है, कोई तकलीफ़ हो सकती है, बीमार आदमी है, बूढ़ा है, कमज़ोर है, तो वो अपना नायब किसी को बना सकते हैं, उन पर कोई जुर्माना नहीं है। लेकिन अगर छोड़ देंगे, कंकरी नहीं मारेंगे, तो जुर्माना है। छठा अमल, बाल मुडवाना या कम कराना, यानी या तो पूरे तौर पर छिला लीजिए या कसर करा लीजिए। जो ये करवाना है दोनों में से दोनों अगर छोड़ दीजिए तो वाजिब को तर्क करने पर आपने का वाजिब के तर्क का इर्तिकाब किया है आपने, तो आपको एक बकरी जुर्माना देनी होगी। खातून अपने लटों को पकड़ करके जूड़े के नीचे से 1 अंगुल के बकदर यहाँ तक इतना काट दे, नीचे से जूड़ा पकड़ ले और जूड़े के नीचे से इतना काट दे। हो सकता है सारे बाल ना कटे, कोई मसला नहीं है, लेकिन जूड़ा पकड़ करके नीचे से इतना काट सकती है, तो काटे उसके लिए उतना ज़रूरी है। उसके लिए हल्क नहीं है, वो तकसीर खाली है, वो तकसीर का तरीका यही है औरत के लिए। ये फ़ुरूक़ हज में भी मैंने जिक्र किया है कि कसर में, बाल कटवाने में, यानी मर्द और औरत में क्या फ़र्क है। तो मर्द या तो पूरे बाल का हल्क कराए, छिलाए, या तो पूरे तौर पर कसर कराए। लेकिन ख़ातून के लिए लट को पकड़ करके, जूड़े को पकड़ करके नीचे 1 अंगुल के बकदर, गिरा के बकदर काट लें। तो ये छठा अमल हो गया। 7वां अमल है तवाफ़ वदा करना, यानी घर आने से पहले जो तवाफ़ करते हैं उसी को तवाफ़ वदा करते हैं। तवाफ़ की 3 किस्म है, तवाफ़ क़ुदूम, तवाफ़ ज़ियारा, या उसी को तवाफ़ हज, तवाफ़ इफ़ादा कहते हैं, और एक है तवाफ़ क़ुदूम। हज करके जब आने लगते हैं वो जात, तो तवाफ़ करते हैं, तो उसी को तवाफ़ वदा कहते हैं। यह हैज़ और निफास वाली औरत से माफ़ है। बाकी सारे लोग, चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन हों, वो सबको तवाफ़ वदा करनी है। जिसने तर्क कर दिया उस पर 1 बकरी जुर्माना है। तो ये 7 आमाल हो गए जिनको वाजिब कहा जाता है। दोबारा देखते हैं। मीक़ात से इहराम बांधना, नंबर 1। नंबर 2, सूरज गुरूब होने तक अरफात में रहना। नंबर 3, मुज़दलिफ़ा की रात मुज़दलिफ़ा में गुजारना, मबीत मुज़दलिफ़ा। नंबर 4, कंकरी मारना जमरात पे। नंबर 5, हल्क या तकसीर करना, यानी बाल को कटवाना या मुडवाना। और नंबर 6 है तवाफ़ वदा करना। और 7 जो पहले जिक्र किया जाना चाहिए था वो है मिना की रातों को मिना में रहना, 11, 12, 13। जायज़ है अगर आप 13 नहीं रहना चाहते हैं तो 12 के बाद जो आने वाली रात है, 13 की रात जो है, मगरिब से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले आप मिना से निकल जाइए। लेकिन अगर मिना ही में पड़ाव है तो आप नियत भी कर लिए कि गोया कि मैं निकल चुका हूँ, और फिर आप निकले कब? इशा के बाद, मगरिब के बाद। तो उसे भी उलमा ने फतवा दिया है कि आप पर 13 का रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप निकल गए थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि मगरिब से पहले निकल जाए मिना से हरम की तरफ, हुदूद मीकात से निकल गया, गरचे ज़रूरत के बकदर फिर आकर के सामान वगैरह उठा ले, या यह कि अब गोया कि वो निकल चुका है और पड़ाव चूँकि उसका वही है, खेमा वही है, आकर के रात गुजार सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो ये इस नियत से नहीं कि वो मेरा भी बाकी, गोया कि मेरा भी बाकी नहीं है, क्योंकि क़याम हुज्जात का आमतौर पर मेरा ही में इस वक्त किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।